तो सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी। 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक साथ गिनती शुरू होगी। 19 केंद्र बनाए गए हैं। और क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा सुनते हैं। दिन जहाँ पे कैश बट रहा था जंगपुरा के अंदर, वो एसीबी आज इतनी फुर्ती के अंदर, अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो एसीबी वालों, और कुछ नहीं तो उस वर्दी की शर्म कर लो। वो वर्दी किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी एलजी की नहीं है, वो वर्दी देश के संविधान ने तुम्हें दी है। थोड़ी तो गरिमा रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। बीजेपी नेता है ऐसे दुष्यंत गौतम, उनका आरोप लगाकर भाग जाना पुरानी राजनीति रही है अरविंद केजरीवाल की। ये बाद में माफ़ी मांगते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। आज सुबह संदीप दीक्षित ने भी कहा कि अभी पोल्स के बाद बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा नहीं होगा, ये हाईकमांड डिसाइड करेगी। किस तरह से अगर समीकरण हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। और देखिए लगातार जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सीलमपुर जहां से बीजेपी ने अनिल गौड़ को चुनाव मैदान में उतारा है, आज नतीजों वाले दिन उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, सुनाते हैं आपको। सीलमपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता अनिल गौड़ जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, पूजा पाठ कर ली, भगवान से आपने प्रार्थना कर ली, क्या उम्मीद लग रही है, क्या रुझान लग रहा है? देखो, भगवान का आशीर्वाद है और सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर भी रखे भगवान अपना आशीर्वाद। और सीलमपुर से तो कमल खिलेगा। आप ये कम से कम 25-1 और 10-1 35 साल बाद ये कमल खिलेगा। इन्हों के हाथ से ये जनता त्राहिमाम कर चुकी है, तो अब ये दिल्ली में भी और ये सीलमपुर में भी कमल खिलेगा। मेरा भगवान से भी और जनता से भी पूर्ण विश्वास है, कमल खिलेगा। जिस तरह से चुनाव के दिन हम सभी लोगों ने देखा, जो अपना आरोप लगाया कि मतलब बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही थी, सारी चीज़ें, क्या उसका कुछ असर होगा रिजल्ट पे, या मतलब भगवान पूरी नैया पार लगवा देंगे? नहीं, देखो, वो तो फर्जी तो ये कर ही रहे थे, तो मेरे को कोई सपने कोई ना आ रहे मेरा हर स्कूल पे जाना है। तो जब फर्जी की रिपोर्ट आई तो मैं गया हूँ, और फर्जी पकड़ी भी गई। 1-2 स्कूलों पे फर्जी वोट पकड़ी भी गई, तो यूपी से बुला रखे थे। वो चलता है, ठीक है। हमने तो विपक्ष में है तो ऑब्जेक्शन करना ही है, तो गलत नहीं करना चाहिए। हम भी तो अपनी वोट डाल रहे हैं, उन्हें भी अपनी वोट डालनी चाहिए, फर्जी नहीं डालनी चाहिए। फर्जी डाल रहे थे वो लोग तो। और आइए सीधे अब आपको लेकर चलेंगे नई दिल्ली विधानसभा सीट, जिसको लेकर सबसे हॉट सीट है। नजरें सबकी टिकी हुई है, न सिर्फ दिल्ली वालों की बल्कि देशवासियों की भी। और वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे सहयोगी इस वक्त दीपक रावत जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से, अरविंद केजरीवाल के लिए आज सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा। दीपक जी बिल्कुल, चुनावी परीक्षा, अग्नि परीक्षा, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव बेहद अहम है रोमाना। क्योंकि इस बार उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो जनता ये तय करेगी कि आगे क्या होना है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि इस बार बीजेपी ने नई दिल्ली सीट को हल्के में नहीं लिया। अपने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को यहाँ से उतारा, अपने पूर्व सांसद को उतारा, और उन्होंने भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत इसलिए भी बढ़ी क्योंकि पिछले 2 बार से अगर उनका मार्जिन देखा जाए तो लगातार घटा है। 2015 में उनका मार्जिन करीबन 30,000 से ज्यादा का था, 2020 में उनका मार्जिन करीबन घटकर 20,000 के आसपास हो गया। इस बार क्या रहने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अरविंद बीजेपी की पूरी रणनीति दीपक रावत अरविंद केजरीवाल को इसी नई दिल्ली सीट पर घेरने की रही है, और इसका जिम्मा बीजेपी की तरफ से दिया गया प्रवेश वर्मा को। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार, उन्हीं के घर के बाहर से इस वक्त अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, किसी तरीके की कोई हलचल निकले हैं? प्रवेश वर्मा भी कहीं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, क्या अपडेट? जी फिलहाल अभी जो है प्रवेश वर्मा अपने घर में ही है, और वो जो है अपने घर में ही जो पूजा पाठ है वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी मंदिर में नहीं गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उनके घर पर हलचल जरूर शुरू हुई है। उनकी पार्टी के या उनके जो करीबी लोग हैं वो जरूर अंदर पहुंचे हैं। उनके भाई कुछ देर पहले पहुंचे हैं, सिद्धार्थ, वो भी अंदर पहुंचे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है रोमाना, महत्वपूर्ण यही है कि अरविंद केजरीवाल जो 2013 में जब उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था तो वो जायंट किलर के तौर पर सामने आए थे। क्या प्रवेश वर्मा उसी इतिहास को दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल को हराएंगे? और यही इस वजह से सबसे हॉट सीट है इस वक्त दिल्ली की, और सिर्फ दिल्ली नहीं, आपने सही कहा कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल। क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव हार जाएंगे? क्या नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे? ये बड़ा सवाल है, और इसको लेकर
सस्पेंस बना हुआ है। नतीजों का दिन है आज, 1 घंटे से भी कम का वक्त रुझान आने में, लेकिन प्रवेश वर्मा के परिवार की तरफ से उनकी जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं, मतलब केजरीवाल की हार के बड़े दावे किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ प्रवेश वर्मा के भाई, उन्हीं से खास बातचीत अंकित गुप्ता की दिखा देते हैं आप। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने है बीजेपी के पूर्व सांसद और उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, उनके भाई सिद्धार्थ हमारे साथ में। सिद्धार्थ, मतदान तो पूरा हो गया, आज क्या चल रहा है घर के अंदर इस वक्त? और प्रवेश ही रात में सो पाए नहीं? नहीं, नींद तो बिल्कुल आई होगी और कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। और जब परिणाम में बहुत अच्छी मेहनत की हो तो पता होता है कि परिणाम कैसा रहेगा। तो सारे बहुत उत्साहित हैं और पता है हम नई दिल्ली और दिल्ली दोनों जीत रहे हैं। लेकिन ये नई दिल्ली की सीट ऐसी रही है जिस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चलता रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता तो यही कहते रहे हैं कि पैसा बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। लगता है कि जो है आज जब मतदान के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद भी यही सब चलता रहेगा और आरोप प्रत्यारोप? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो राजनीति शुरू करी वो एक झूठे आरोपों के साथ शुरू करी। हर किसी नेता के सामने झूठे आरोप लगाना, तो उनका वो एक ही काम रहा और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे लोगों को बहकाने में। पर सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे और आपको बता दें सबसे बड़ा सवाल यही है कि चौथी बार दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार का दिल्ली की सत्ता से होना जा रहा है सफाया। इस बीच जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आज नतीजों का दिन है, मतलब निगाहें नंबर्स पर हैं और वो नंबर बड़े सरल अंदाज में स्पष्ट तरीके से आप तक पहुंचाने की एबीपी न्यूज पर हमने ये तैयारी की है। स्क्रीन देखिए जरा हमारी, यहां स्क्रीन पर कोई जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। ये ऊपर की तरफ जो आप बैंड देख रहे हैं, दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटें, जहां जादुई आंकड़ा बहुमत वाला तो 36 का बैठता है, और ऐसे में कौन वो बहुमत वाला आंकड़ा पहले हासिल करेगा? सबसे पहले तो रुझान आएगा, रुझानों में सबसे पहले किसका खाता खुलेगा, वो सारी डिटेल्स यहां स्टॉप बैंड में ऊपर की पट्टी में आप देखेंगे। वहीं मेरी दाईं और बाईं तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं और एक-एक लोकसभा सीट पर 10-10 विधानसभा सीटें हैं, तो लोकसभा सीट की वो सभी 10 विधानसभा सीटें, उन सीटों में आम आदमी पार्टी की बढ़त है, बीजेपी की बढ़त है, कांग्रेस क्या खेल बिगाड़ रही है या त्रिकोणीय लड़ाई को बना रही है, इसका पूरा गुड़ा भाग यहां आप इस तरफ स्क्रीन पर देखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बड़े चेहरे, हॉट सीट, उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने आती रहेगी। दिग्गजों में कौन आगे कौन पीछे, मनीष सिसोदिया जंगपुर में अपनी सीट बचा पा रहे हैं या नहीं, कौन किस तरीके से एक दूसरे की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहा है, इन्हीं हॉट सीट्स को लेकर कुछ और अहम जानकारियों के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे जिया के पास। बिल्कुल रोमाना, और एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं 2020 में क्या स्थिति थी और 2025 में क्या स्थितियां रहने वाली हैं। कुछ ही देर बाद हमें रुझान मिलना शुरू हो जाएंगे। 2020 की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी को मिली थी 62 सीटें, अब बीजेपी के खाते में आई थी 8 सीटें और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। अगर हम ये आप नीले रंग की जो सीटें देख रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी 2020 में, और ये जो भगवा रंग देख रहे हैं आप, वो बीजेपी की सीटें दर्शाता है। इस वक्त ये जो पूरा टैली देख रहे हैं आप, ये अभी आपको सफेद रंग का यानी कि कोरे कागज की तरह नजर आ रहा है। इसमें नीला रंग कितना भरेगा, भगवा रंग कितना भरेगा, कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस का खाता खुलता है इस बार या फिर नहीं, वजूद की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, बहुत जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है आज, और यही स्थितियां लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें बताते हुए नजर आएंगे। रोमाना, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हर दिलचस्प जानकारी सबसे पहले एबीपी न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और इन्हीं में से एक है हरीश खुराना। हरीश खुराना मोदी नगर सीट से उम्मीदवार कर रहा था, कभी ईवीएम पे दोष दे रहा था, कभी दिल्ली पुलिस पे दोष दे रहा था, कभी किसी पे दोष दे रहा था। इसलिए मुद्दों से भटकाने की जो एक कोशिश थी वो नाकाम रही है, और मुझे लगता है कि आज जो रिजल्ट आएगा अगले कुछ घंटों के अंदर साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर वापसी हो रही है, और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है? अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे? उनकी गारंटी है क्या? सवाल ये है। और 16 के आरोप लग रहा है, सामने तो 3 आए हैं, बाकी कहाँ हैं? उनके नंबर दीजिए। जब एसीबी कल जांच करने गई है तो भागते फिरे,
अब होने वाला नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की जो ये राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, अब बचने वाले नहीं हैं। अब की बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार, पहला रुझान आने में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब करीब 41 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। लगातार घड़ी की सुइयां जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं, इंतजार की घड़ियां घटती हुई। और इस बीच आपको जरा तस्वीरें दिखाएंगे हम। ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचे कालका जी मंदिर कालका माई का आशीर्वाद लेने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रेटर कैलाश सीट से ही सौरभ भारद्वाज ने 2013, 2015, 2020 जीत की हैट्रिक लगाई है। इस बार क्या जीत का चौका सौरभ भारद्वाज लगा पाएंगे? सौरभ भारद्वाज के सामने बीजेपी की तरफ से फिर से शिखा राय पर भरोसा जताया गया है। शिखा राय आज नतीजों वाले दिन किस तरीके से अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा कर रही हैं, जरा वो भी सुना देते हैं आपको। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय वोटों की गिनती होने से पहले कालका जी माता के दर्शन करने आई हैं और निकल रही हैं। मैडम, मन्नत तो पता है कि आपने क्या प्रार्थना में मांगा होगा, लेकिन कितने वोटों का अंतर की आप उम्मीद कर रही हैं और क्या मांगा अंदर? देखिए, हर शुभ कार्य शुरू करने से पहले माँ के का आशीर्वाद लेती हूँ, वही लेने आई हूँ। माँ मेहनत सफल बनाए और साथ ही साथ जो जनता का आशीर्वाद, स्नेह और इस सारे उसके समय प्रचार के समय प्रोत्साहन मिला है, जिससे मैं आश्वस्त हूँ कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, वो प्रोत्साहन बना रहे, इसीलिए माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। साल का पहला पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर जिसके नतीजे आज आने को हैं। पहला रुझान आने में 32 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कालका जी मंदिर पहुंची हैं। कालका जी से ही कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा कालका माई का आशीर्वाद लेने के लिए देखिए किस तरीके से आज उम्मीदवार, सबकी सांसें जो है वो अटकी हुई हैं। हार और जीत को लेकर सबकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और इनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिनके सियासी भविष्य पर भी एक तरीके से वो प्रश्न चिन्ह है। और देखिए किस तरीके से सबको घड़ी में 8 बजने का इंतजार है, क्योंकि जैसे ही 8 बजेगा दिल्ली में 19 काउंटिंग सेंटर्स जहां पर ईवीएम खुलेगा और गिनती शुरू होगी। तो पहला रुझान आने में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब लगातार इंतजार कम होता हुआ और एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। साल का पहला पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर। एक तरफ बीजेपी है जिसको 26 साल सत्ता के वनवास खत्म होने का इंतजार है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, एक बार फिर से इंतजार आम आदमी पार्टी को सत्ता में चौथी बार पहुंचने का है। और आज नतीजों के दिन एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है, भव्य की है, दिव्य की है, नंबर आप तक पहुंचाने की, ताकि क्लैरिटी के साथ आप तक नंबर पहुंचे। ये देखिए, ये यमुना नदी है और ये यमुना नदी में जो सफेद झाग आप देख रहे हैं वही जहरीला झाग जिसको लेकर सियासत हुई है जोरदार। और ऐसे में यमुना का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से गरमाएगा, नंबर और बस मुझे जरिया बना लो कि मैं उनकी परेशानी, उनके दुख, उनके जो भी समस्याएं उसका हल कर सकूं। तो मैंने अपने आप को एक जरिए के तौर पर माँ को कहा है कि मुझे बनाया जाए। आज काउंटिंग से पहले अपने लिए और पार्टी के लिए क्या आप प्रोस्पेक्ट देख रही हैं? क्या आश्वस्त हैं जीत के लिए या किंग मेकर बनने के लिए? देखिए, मैं दिल्ली विधानसभा की काउंटिंग में अब 30 मिनट से भी कम समय बाकी है। काउंटिंग शुरू होने में महज 30 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। आप देखिए किस तरीके से बस 8 बजते साथ ही ईवीएम खुलेगा, गिनती शुरू होगी। फैसला आएगा, सर माथे पर लेकर आगे बढ़ेगी कांग्रेस। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो साफ साफ बता रहे हैं कि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल आने वाला है, आधे घंटे में काउंटिंग शुरू होगी, तो मुझे लगता है आप एग्जिट पे नहीं एग्जैक्ट पे जाइए। आधा घंटा हमें धैर्य रखकर देखना। एक आखिरी सवाल है मैम कि क्या यहाँ कालका जी सीट की बात करें तो अपनी जीत को लेकर के आप बता रही हैं कि आश्वस्त हैं, मार्जिन कितना होगा आपकी जीत का? मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, पर यह है कि मैंने इस लड़ाई को कालका जी के लोगों के प्यार, आशीर्वाद, सम्मान के साथ उनके बीच में रहकर लड़ा है। और इस बात की तारीफ सबने की कि आपने कोई जो है लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ी, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मुद्दों पर चुनाव लड़े। ये उनके कमेंट जो है वो मेरे लिए जीत है कि मैंने अच्छा चुनाव लड़ा है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मनोज्ञा लोहेवाल का रुख करते हैं, बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़ गई है और जरा जानते हैं मनोज्ञा लोहेवाल से आज की सुबह अलग ही चमक नजर आ रही है बीजेपी ऑफिस में। मनोज्ञा, बिल्कुल चमक भी है और खनक भी है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि अभी दोपहर तक भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तैयारियां पूरी हैं। मैं ज़रा अगर आपसे राजेश से कहूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दें कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। सिक्योरिटी जगह जगह पर तैनात है कि कार्यकर्ताओं को एक जगह रखा जाए, उसके साथ साथ वीवीआईपी मूवमेंट्स के साथ, यानी कि बड़े नेताओं के आने के साथ साथ उनके लिए तैयारियाँ, पूरा पार्टी दफ्तर सजा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये इससे पहले सजा नहीं था, लेकिन आज रंगत और रूपरेखा कई गुना ज़्यादा दिख रही है। जो झंडे लगे हैं, जो परचम लगा है, पोस्टर
पोस्टर्स लगे हैं और पोस्टर्स के साथ साथ आपको ये सारे पोस्टर्स दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सचदेवा की होर्डिंग्स, उनके लाइफ साइज पोस्टर्स, उसके साथ तैयारी पूरी है और आज तो यहाँ पर जो चटक रंग है उससे कहीं ना कहीं वो खुशी की झलक पहले ही देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर आपको लेकर चलेंगे, बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद है। बलराम, आम आदमी पार्टी को कमाल का इंतजार? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और एक बार फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। और यही वजह है कि सुबह से ही यहां पर तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि आज नतीजों का दिन है और इन नतीजों के दिन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर नतीजे देखे जाएंगे और बड़े लीडर यहां पर मौजूद रहेंगे और माना जा रहा है कि पल पल का अपडेट यहां पर लिया जाएगा। और उम्मीद जताई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि एक बार फिर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी। अपने दावों के बीच अपनी तैयारी जबरदस्त सब दफ्तरों में नजर आ रही है राजनीतिक दलों की। और इस बीच जो एबीपी न्यूज ने तैयारी की है ना, दिव्य तैयारी, भव्य तैयारी, आप तक नंबर पहुंचाने की वो मैं दिखाऊंगी आपको। लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से ईवीएम खोलने की तैयारी चल रही है। और ये जो ईवीएम है वो देखिए किस तरीके से ये टीन के बक्से हैं, इसमें तालाबंद अंदाज में पहुंच रहे हैं। काउंटिंग सेंटर्स में 19 काउंटिंग सेंटर्स दिल्ली में बनाए गए और ऐसे में जीत का आशीर्वाद किसको मिलेगा, किसके लिए बजने वाली है जीत की घंटी? ये कैनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर और यहां पर आपने देखा है नेताओं पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए। लेकिन आज हनुमान जी का आशीर्वाद नंबर के लिहाज से किस पार्टी पर बरसने वाला है, इसी पर हमारी नजर है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज पांडे बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद है और जरा जानते हैं नीरज से किस तरीके की तैयारी यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। नीरज। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं काउंटिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ गई है। आपको दिखाता हूं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो यहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के कन्वीनर हैं प्रवीण शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रत्युष जी, विक्रम जी यहाँ पे को कन्वीनर हैं। ये सारे लोग जो हैं इस समय बीजेपी में सुबह सुबह पहुंच गए हैं। कैसी तैयारी है प्रवीण जी? तैयारी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है। हम ये चुनाव जीतेंगे क्योंकि दिल्ली की जनता ने परिवर्तन के लिए मतदान किया है। सत्ताधारी दल के पास बताने को कुछ नहीं था, वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, प्रत्यारोप के बीच में। लेकिन प्रत्युष जी क्या लगता है कि जो नंबर गेम है उसमें 27 साल का सूखा समाप्त होगा? नीरज भाई, मुझे तो लगता है इस बार पब्लिक जो है उसका ब्लफ जो है तो खत्म कर दिया है केजरीवाल का। बहुत भारी मतों से जीतेंगे हम लोग। और पब्लिक जो थी परेशान हो गई थी नॉन डेवलपमेंट की वजह से। तो ये बदलाव के लिए वोट पड़ा है या फिर वोट कंटिन्यूटी वाला है? आज हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। सीधे आपको लेकर चलेंगे कांग्रेस दफ्तर से। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी के दफ्तर में रौनकें जबरदस्त, यहाँ कांग्रेस दफ्तर का क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि दोनों ही पार्टियों को भरोसा है जीत का, दोनों पार्टियां मुख्य रेस में है। कांग्रेस मुख्य रेस के बाहर है, लेकिन कांग्रेस के पास देखिए इस चुनाव में खोने को कुछ नहीं है। पिछली बार 4% वोट आए थे, इस बार 4 ऐसी सीटें बताई जा रही है जहां कांग्रेस जो है वो मुख्य लड़ाई में है। तो यही कांग्रेस के लिए उपलब्धि है। उसे पता है कि वोट शेयर बढ़ने वाला है, लेकिन जो नतीजे आएंगे उसको लेकर कांग्रेस में कोई उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि एआईसीसी मुख्यालय 24 अकबर रोड पर बिल्कुल सन्नाटा है, मीडिया वालों के अलावा कोई नहीं है। वो जगदीश शर्मा भी आज नहीं आए हैं जो सुबह हम लोग को चाय पिलाते थे काउंटिंग वाले दिन आकर के, और बाद में समझ पा रही हूँ कि ये चाय भी नहीं सुबह सुबह मिल पा रही है कांग्रेस दफ्तर में। और वहीं जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी कवर करने वाले सहयोगी हैं उनकी बल्ले बल्ले उनकी लॉटरी लगी हुई है। मैं समझ पा रही हूँ जैनेंद्र आपका दर्द। सीधे जरा लेकर चलेंगे अपने दर्शकों को डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी जिया इस वक्त मौजूद है। एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। हमारे अलग अलग स्टूडियोज में हमारे जो सहयोगी हैं, जिया से जानते हैं जरा दिल्ली का नक्शा किस तरीके से दिल्ली में हर बार पिछले 2 चुनाव से वो जो झाड़ू चली है इस बार क्या हो सकता है और जब वो होगा तो फिर आप तक कैसे पहुंचाएंगी? जिया। बिल्कुल रुमाना, तो एक बार फिर से एक अनोखे अंदाज में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कैसे आखिर मैप के अंदर, दिल्ली के नक्शे के अंदर रंग बदलने वाले हैं या नहीं बदलने वाले हैं। कुछ देर बाद रुझान आने लगेंगे। ये आप देख रहे हैं दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं। 2019 की बात करें तो 63 आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। ये आप दिल्ली का नक्शा देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार से भरे जाएंगे रंग। कुछ देर बाद में पहला रुझान आएगा सामने। रुमाना, ओवर टू यू। और जो अंदाज है एबीपी न्यूज का नंबर्स आप तक पहुंचाने का, एक और
मैं आपको दिव्य तस्वीर दिखाने वाली हूं, क्योंकि नतीजों का दिन है और नतीजों के दिन इंतजार नंबर का रहता है, और नंबर जितनी क्लैरिटी और जितने दिलचस्प अंदाज तक आपके पास पहुंच सके, ये देख लीजिए आप। इस वक्त आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सबके ऑटो खड़े हुए हैं अपने मार्क्स पर, और कितनी तेजी से ये ऑटो चलेगा वो नंबर ही बता पाएगा, वो नंबरों का फ्यूल जो है वो किस ऑटो में उसको किस रफ्तार से दौड़ाएगा। अब आइए जरा जल्दी से त्वरित रिस्पांस लेना शुरू करते हैं हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट पैनल से। कौन जीतने वाला है सर? रोमाना जी, एक तो मैं जेन्युइन्स की तकलीफ समझता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहे। चुनावी चक्रव्यूह में आम आदमी फंसी हुई है, ये विजय जी लड़ाई जो है वो आर पार वाली या फिर त्रिकोणीय बन चुकी? बहुत मजबूत लड़ाई हो रही है, और अभी जैसे आतिशी जी को सुन रहे थे तो अरविंद जी, आतिशी जी और मनीष सिसोदिया तीनों ही मुश्किल में फंसे हुए हैं। और नई दिल्ली सीट जो है उसकी यदि आप हिस्ट्री देखेंगे कि 93 से अब तक जो पार्टी वहाँ पर बनाती है, अपनी जीत हासिल करती है, वही सरकार बनाती है। 1993 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, क्योंकि 1993 में इसी सीट पर कीर्ति आजाद ने जीत हासिल की थी। और इस बीच आपको लिए चलते हैं प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार अंकित गुप्ता से खास बातचीत दिखा देते हैं। रोमाना, अभी जो प्रवेश पूजा कर रहे हैं, यहाँ जो शनि मंदिर है सीपी का, वहां पर पूजा कर रहे हैं। जितेंद्र, अगर आप तस्वीरें दिखा सके, देखिए शनि महाराज की पूजा कर रहे हैं प्रवेश वर्मा, और क्योंकि आज शनिवार का दिन है लिहाजा शनि मंदिर पहुंचे हैं, और वहां पर पहुंच करके ये पूजा पाठ चल रहा है। ये इस वक्त जो है दीप जला रहे हैं, और वैसे भी जो है मान्यता ये होती है कि शनिवार के दिन शनि महाराज के सामने तेल का दीपक जलाया जाता है, और इस वजह से शनिवार को खास तौर पर शनि मंदिर में जो है खासी भीड़ होती है। और आज क्योंकि शनिवार का ही दिन है और आज मतगणना का वक्त है, लिहाजा प्रवेश वर्मा जो अपने घर से निकले हैं और सबसे पहले पहुंचे हैं शनि मंदिर में, और वहां पर वो कर रहे हैं पूजा अर्चना, और भगवान शनि जो देव है, शनि देव को जो है प्रसन्न करने की कोशिश है। और बिल्कुल, तो आप तस्वीरें दिखाते रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास जब वो प्रतिक्रिया देंगे। परिवार के साथ पहुंचे हुए शनि मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं। शनि महाराज किसके भाग्य का द्वार खोलेंगे और शनि महाराज किस पर भारी पड़ने वाले हैं? आज नतीजों से सब होने जा रहा है साफ मेगा। आस्था बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आंकड़ों की बात करनी चाहिए रुमाना। और आपको ये बताऊं कि 2015 और 2020 दोनों में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था ना, वो हमेशा या तो 53% या 54% के आसपास हवर करता हुआ था, और 67 और 62 सीट्स आपको तब आई थी। इस बार पहली बार 42% के आसपास दिखाया जा रहा है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर। तो उससे क्या असर पड़ेगा सीटों पर? और भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल, एज फार एज एग्जिट पोल्स आर कंसर्न्ड, उसमें 46%, 48% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है। तो ये नंबरों में कैसे ट्रांसलेट होगा वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं, और बड़ा सवाल तो उससे पहले ये कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनने वाले हैं या फिर सरप्राइज। राखी, नहीं, ये तो अभी देखना पड़ेगा, और जैसा सब कह रहे हैं इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी का उत्साह है वो चरम पर होने के उसके अपने बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सभी तबकों को देखकर ध्यान में लिया गया है। तो मुझे लगता है कि इन सब का असर जो है राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आपके पास सुना देते हैं जरा संजीव झा क्या कह रहे हैं। अच्छा, प्रवेश वर्मा को सुनते हैं पहले। जी देखिए, प्रवेश अभी जो है बस उनका ये कहना है कि जीत की उम्मीद है, लेकिन अभी जो है शनि देव के जो है मंदिर में पूजा कर ली है और अब जा रहे हैं हनुमान मंदिर के लिए। प्रवेश, क्योंकि हम लाइव हैं तो बस आज जीत की उम्मीद है भगवान के दर पे। आपको कहाँ से पता लग जाता है? मैंने तो किसी को नहीं बताया। अरे वो तो आपने बताया नहीं, लेकिन आप क्योंकि जो है नई दिल्ली सीट हॉट सीट है, पूरी दिल्ली नहीं देश की निगाहें टिकी हुई है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, सबसे खुशी की बात यही है। चलिए, और अरविंद केजरीवाल को, नतीजों का दिन है।
थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जाएगा। चलिए देखिए, अब जो है यहाँ पर फूल की दुकान पे जा रहे हैं संभवतः, और जो है फूल माला लेते हुए यहाँ से, या हनुमान मंदिर, जी हाँ, फूल माला लेते हुए, और उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारेंगे, कि जनता फिर से विश्वास जताएगी। मंदिर मंदिर दर्शन दर्शन प्रवेश वर्मा का यही अंदाज इस पूरे चुनाव में नजर आया है। पूजा पाठ उनकी जारी है, जीत को लेकर अपनी आश्वस्त हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ये तो नई दिल्ली सीट है ना, हॉट सीट है ना, अरविंद केजरीवाल वाली सीट है ना प्रफुल्ल। लेकिन सीट में एक और चीज, जैसे विजय जी ने बताया, मैं भी बता दूं कि इस सीट पे जो लड़ा उसने सरकार तो बनाई, लेकिन 3 से ज्यादा कोई जीत नहीं पाया। शीला दीक्षित भी 3 ही बार जीत पाई, अरविंद केजरीवाल 3री बार जीत चुके हैं, 4थी बार लड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा वो थोड़ी देर में एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार जो उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, वो पहले मेहरौली से लड़े, फिर पश्चिमी दिल्ली के सांसद रहे 2 बार, और अब यहाँ आए। वहीं संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से रहे। तो अरविंद केजरीवाल के पास एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो पिछली 3 बार लगातार यहीं लड़े हैं, और उनको पता है यहाँ का वोटर कौन है और किससे कैसे काम। परिवारवाद वाला मुद्दा जो है अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में भुना नहीं पाए। मैं आपके पास आऊंगी मदन, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार हनुमान जी का आशीर्वाद जो है वो किसको मिलने जा रहा है, और ऐसे में आप तक नंबर पहुंचाने की जो बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज ने की है वो जरा देख लीजिए आप। ये आप देख रहे हैं सीपी वाला प्राचीन हनुमान मंदिर, और यहाँ पर भी तमाम नेताओं को हमने आते जाते देखा भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। आज हनुमान जी की कृपा किस पर बरसने वाली है, इसी का तो इंतजार है। और वो नंबर का पिटारा 8 बजे खुलने वाला है, और इस बीच देखिए किस तरीके से नेता जो है वो मंदिर मंदिर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी से लेकर प्रवेश वर्मा से लेकर सबकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये प्रवेश वर्मा को आप देख रहे हैं हनुमान जी की पूजा करते हुए। आज शनिवार का दिन है, और इससे पहले शनि महाराज का भी आशीर्वाद लिया गया है। वो तेल का दिया शनि महाराज के दर पर प्रवेश वर्मा जलाकर आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि आखिरकार शनि जी किस पर भारी पड़ने वाले हैं और किसकी किस्मत का द्वार खोलने वाले हैं। फिलहाल हनुमान मंदिर में पहुंचे हुए हैं प्रवेश वर्मा। तस्वीरें आपके सामने, नई दिल्ली सीट, बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश। जिस बात का जिक्र प्रफुल्ल कर रहे थे कि मेहरौली वो सीट थी जहां से 2013 में प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी, और उसके बाद 2014, 2019 लगातार दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा रहे हैं, और ऐसे में इस बार घेराबंदी केजरीवाल की। मैडम, मुझे लगता है जो नई दिल्ली सीट है, जैसा विजय साहब ने बोला, जो नई दिल्ली पे जो जीतेगा वही सरकार बनाएगा। तो नई दिल्ली में झुग्गी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और मुझे लगता है जो उसमें आम आदमी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है। अब नतीजे थोड़ी देर बाद आने वाले, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन उन्हीं झुग्गियों को लेकर तो बीजेपी ने काम जबरदस्त तरीके से किया है ना। वो झुग्गी प्रवास से लेकर रात में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचते थे झुग्गी झुग्गी, वहां पर रात बिताते थे, और आरएसएस ने जिस तरीके से झुग्गियों में पहुंचकर वो छोटी छोटी संगोष्ठियां की हैं, जिनकी संख्या जो है वो हजारों में रही। पिछले 1-1.5 साल से आरएसएस इस काम में लगी रही। नहीं, देखिए, बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो अपनी प्रबलता से लड़ती है, और वो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी भी इस बार भी और काफ़ी जोर शोर से लड़ी है। परंतु मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी आपको नंबर आ जाएंगे, सब पता चल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, मुझे देखना ये है कि क्या वैकल्पिक राजनीति की भी परिणति कन्वेंशनल राजनीति में हो रही है, या वैकल्पिक राजनीति के नाम पर अभी कुछ और वर्ष वो राजनीति चलेगी। देखना इस चुनाव में ये है। ठीक है, और मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ मौजूद तमाम खास मेहमानों को कि मैं नंबर के लिए आऊंगी आप लोगों के पास। अपने अपने नंबर तैयार रखिएगा। वहीं विजय जी आपसे शुरुआत करूंगी, उसके बाद मेघा आपकी बारी आएगी, फिर राखी आपके पास, और सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले जरा नीरज से जान लेते हैं नजर कहां पर है आज। देखिए रोमाना, जो नज़र रहेगी पूरे देश की रहेगी, दिल्ली की रहेगी, कि ऐसी सरकार बने जो कि भारत विरोधी ना हो, देश विरोधी ना हो, अलगाववादी जो ताकतें हैं वो किसी तरह से जीत ना पाए। ये छोटे से अरविंद केजरीवाल को तो देख लीजिए, इनका दिलचस्प अंदाज जो है वो हर बार चुनाव में जरूर नजर आता है। अरविंद केजरीवाल की तरह बनकर ये छोटा सा बालक जो पहुंचा हुआ है, वैसे ही देखिए नीले रंग का स्वेटर है, अरविंद केजरीवाल जैसे हरे रंग की जैकेट पहनी हुई है, अरविंद केजरीवाल जैसी मूछें भी चेहरे पर बनी हुई है, और वो चश्मा भी कुछ उसी अंदाज में, क्या कह रहे हैं, थोड़े से बड़े हो गए ये। हाँ, दूसरा मफलर भी नहीं है। मफलर नहीं है, क्योंकि वो तो अरविंद केजरीवाल का अंदाज भी बदल चुका है ना। मफलर तो गायब हो गया, मफलर मैन का। देखिए, मफलर नहीं, अभी जो चुनाव के आंकड़े आ रहे हैं और जो चीज़ें हैं, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे इस तरह के लग रहे हैं कि वो चुनाव हार सकते हैं। बड़ा चेहरा है, सीधा लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं कि वो चुनाव हारेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा भी को जिस तरीके से पूजा करके वापस आए हैं, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज बताया वो भी बचना। आप कह रहे हैं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं? देखिए, मैंने हार नहीं बोला, वो हाँ टक्कर है। मैंने बोला कि उनके चेहरे से भी बचना चाह रहे हैं आप भी मनोज जी, बचना चाह रहे हैं आप भी मनोज जी। क्या होने वाला है आज? देखिए, शनि महाराज का दिन है, और हम सभी जानते हैं कि सिर्फ हनुमान भक्तों को ही माफ करते हैं।
तभी सब हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं। मेरे लिए तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे रोमाना तो भी इस बात को ऑब्जर्व किया था कि जो फ्रीबीज की राजनीति थी आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित लोग अब 11 साल बाद नज़र नहीं आ रहे थे, और उसी का रिफ्लेक्शन हमने सारे एग्जिट पोल्स में देखा। तो मुझे अभी भी लगता है कि बीजेपी को एज है, शायद सरकार बनाने में कामयाब होगी। ठीक है, नंबर तैयार रखिएगा आप लोग। शनि महाराज के दिन की हम लोग यहाँ पर सब बात कर रहे हैं, ये प्रोफेसर साहब हम लोग कैसे भूल सकते हैं। शनि महाराज बेहद न्यायप्रिय हैं, और ऐसे में वो जिस तरीके के वादे दिल्ली की जनता से किए गए, उन वादों की कसौटी पर आज जनता कसने वाली है इस नतीजे को। बिल्कुल जनता जो है कसने वाली है कि जिस तरीके से बार बार झूठ पे झूठ की राजनीति जो है चलती रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, तो जनता ने अपना मन बनाया कि अब बार बार बहाने नहीं, हमें बदलाव चाहिए। और रही बात आज की सरकार की, तो मैं आपको 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा रामचरितमानस की, कि सो तुम जानो अंतर्यामी मोर मनोरथ स्वामी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। चलिए सर, देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। और फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने है, मेहरौली का कुतुब मीनार, देश ही नहीं दुनिया में जिसकी साख है दिल्ली की ये बुलंद इमारत, और दिल्ली की इस बुलंद इमारत से कौन सत्ता की बुलंदी को छुएगा, नंबर कुछ इस अंदाज में आप तक पहुंचेगा। ये दिलचस्प तैयारियां, भव्य, जानदार, शानदार, जिसका हर बार एबीपी न्यूज आपसे वादा करता है, और उस वादे पर हम तो कम से कम खरा उतरते हैं। लेकिन सवाल ये कि जनता ने जो वादे उम्मीद की थी कि नेता पूरे करेंगे, उनमें से कौन सा वादा नेता ने पूरा किया, कौन सा वादा नेता ने पूरा नहीं किया। और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा कौन सा चला। सीटों को लेकर नंबर लूंगी आगे, लेकिन पहले बात मुद्दे की। विजय जी, कौन सा मुद्दा चला? जो फ्रीबीज का मुद्दा है वो मुझे लगता है अब भी सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उसी मुद्दे पर आ गई। परवेश जी अभी हनुमान जी के मंदिर गए थे, आपको याद हो 5 तारीख को जब वोटिंग शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले पोस्ट किया था जय बजरंग बली। तो अब वो जय बजरंग बली, और 5 तारीख को सुन लेते हैं सर, प्रवेश वर्मा कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अरे हट जाओ भाई, इधर से जाने दो। प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं, मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अभी मीडिया के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है नर्वसनेस तो होगी। लेकिन फ्रीबीज जिसके जिक्र विजय जी कर रहे थे, वो फ्रीबीज तो कमोबेश हर पार्टी उसी लाइन पर आगे बढ़ती हुई नजर आई। मुद्दा क्या रहा? कह रहा जो मैं समझती हूँ अपने वायदों को पूरा नहीं करना सबसे बड़ा मुद्दा रहा। गंदगी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, पता नहीं लोगों ने कैसे ध्यान नहीं दिया। आप किसी भी इलाके में जाइए, आप वॉक्स पॉप कीजिए, लोगों से बात कीजिए, टूटी सड़कें, गंदा नाली, गंदा पानी घर में आना, और फाइनली गंदी यमुना पर आकर ये कैंपेन बंद हुआ। ये सब बहुत बड़े मुद्दे रहे। सिविक इश्यूज बहुत क्रूशियल रहा इस इलेक्शन में। राखी, फ्रीबीज के अलावा महिलाओं के मुद्दे भी, महिलाएं कितना वोट किसको देती हैं, ये मुझे ज़रूर देखने में बहुत इंटरेस्ट है हमेशा की तरह। और इसके अलावा अगर आप देखें, ऑफ कोर्स मिडिल क्लास, और भूल नहीं सकते कि मिडिल क्लास पर नज़र रही है, सबने उस पर अपने अपने दांव भी खेले हैं। तो देखना होगा कि इन तीनों को मिलाकर गंदगी जैसा मेघा ने कहा। बिल्कुल, वर्ग की अगर बात की जाए, देखिए एम फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो बात मुस्लिम वोटर तक ही सिमट जाती है, लेकिन इस बार तो दिल्ली में 1 नहीं 2 नहीं 3 एम फैक्टर, मुस्लिम भी है, महिला भी है, मिडिल क्लास भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो चौथा एम मुद्दा वो क्या रहा? चौथा एम है एमसीडी। इस बार दिल्ली बीजेपी जो है वो एमसीडी में नहीं है। सुनते हैं जरा प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं। जी प्रवेश, एक बार फिर से हम लाइव पर हैं। एक सवाल का जवाब चाहूंगा। देखिए मैडम, दे देता हूँ, आइए आराम से आ जाइए। वहाँ पे एक लाइन और, एक थोड़ा सा आगे बात करेंगे। मंदिर परिसर से निकल चुके हैं, क्योंकि आज की जो है ये जो सीट जहां से आप लड़ रहे हैं वो हॉट सीट है। लड्डू तो नहीं दिल्ली के पहले रुझान में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है। पहला रुझान आने में 10 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से 9 मिनट 39 सेकंड 38 सेकंड लगातार इंतजार की घड़ियां कटती हुई। सरकार बनेगी, सारे एग्जिट पोल ये संकेत कर रहे हैं। मैंने आज हनुमान जी से, शनि भगवान से ये प्रार्थना करी कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर हम यहाँ दिल्ली में अच्छे काम कर सकें। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। 2013 में अरविंद केजरीवाल जीते थे तो सीएम बने थे, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बन गए। तो देखिए फिलहाल जो प्रवेश इस वक्त जो है जल्दी से जल्दी काउंटिंग सेंटर संभवतः जा रहे हैं। मुद्दा क्या रहने वाला है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे? देखिए 2020 का जब चुनाव हुआ था, जरा सा रोकूंगी आपको। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनेगी, प्रवेश वर्मा की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। नतीजों से पहले प्रवेश वर्मा का दावा, और जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक नेताओं की तरफ से ये दावे यूं ही जारी रहेंगे। काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं।
एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए, तो सबको पता है कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है। पर वो सब छोड़िए, अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। नंबर थोड़ी देर में आप ही लोग जनता को बता देना। तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त मनीष सिसोदिया भी, आप देख रहे हैं किस तरीके से सबकी तरफ से दावे बड़े जीत के किए जा रहे हैं। मुद्दा तो इस बार मैं आपको ये बता रहा था कि एमसीडी में बीजेपी थी 2020 में, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता था बीजेपी को। इस बार नहीं है, एक थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन एज फिर भी आम आदमी पार्टी के पास है। फिर भी आम आदमी पार्टी के पास एज, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं प्रफुल्ल। मदन जी, आप भी इसी पर सहमत हैं? मैडम, मुझे लगता है जो इस बार का जो मुद्दा है वो फ्रीबीज, वुमेन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और झुग्गी। इसके अलावा अगर आप मिडिल क्लास कहाँ गया? मिडिल क्लास भी है मैम, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो लगभग 30% के आसपास है, जो लोकसभा में बीजेपी को करती है और जो है विधानसभा में आम आदमी पार्टी को अभी तक करती थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है जो मिडिल क्लास का थोड़ा सा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकता है। और यही तो महत्वपूर्ण रह सकता है ना। देखिए, मिडिल क्लास, दिल्ली के अंदर 67% आबादी जो है वो मिडिल क्लास में आती है, और इस बीच ये नंबर किस अंदाज में पहुंचेगा, दिल्ली का कैनॉट प्लेस वाला इलाका। और देखिए किस तरीके से अब रुझान जो है वो 8 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है जब पहला रुझान आपके सामने होगा। 7:18, 17 मिनट। मुद्दा कौन सा चला प्रोफेसर? मुझे तो बस एक ही चीज़ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस चुनाव में केजरीवाल ने खुद ही एक रेफरेंडम कहा है कि क्या मैं भ्रष्टाचारी हूँ या नहीं हूँ, तो रिजल्ट आते ही पता चल जाए। केजरीवाल ने अपने इर्द गिर्द समेट लिया ये चुनाव। मुद्दा क्या? केजरीवाल ही मुद्दा क्या? देखिए रोमाना, मुद्दा जो है, जो आम आदमी पार्टी जीतती आई वो फ्रीबीज पे जीतती आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया कि फ्रीबीज जारी रहेगी, जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है। और इसके साथ साथ जो दिल्ली वाले हैं उन्होंने देखा कि जो केंद्र की सरकार है उनका जो पॉलिसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी है, आप देखेंगे गंदगी पूरी है पूरी दिल्ली में, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क नहीं है, तो वो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो दिल्ली वाले जो है फॉलो करने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को फ्रीबीज प्लस डेवलपमेंट दोनों का फायदा होगा। ठीक है, मुद्दे पर भी और साथ ही साथ वो जो अंदाज नजर आ रहा था, एक तरफ मनीष सिसोदिया को हमने देखा, दिखा दीजिए जरा तस्वीरें, दूसरी तरफ हमने प्रवेश वर्मा को देखा, दोनों की बॉडी लैंग्वेज कुछ कह पा रही है। देखिए, मनीष सिसोदिया पहले से सशंकित है और एग्जिट पोल ने तो उनके शंका को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है, लेकिन ये चुनाव है, आंकड़ों पे, नतीजे पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो चीज़ें दिख रही हैं और अभी तक जो समझ में आ रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से लोगों को साधने की कोशिश किया हो, चाहे बजट से हो या अपने घोषणा पत्र से हो, तो इस बार मुझे लगता है कि एज भारतीय जनता पार्टी को है और अरविंद केजरीवाल के लिए। बस नंबर के लिए मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो यही कह रही है कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास आम आदमी पार्टी को हो रहा है कि इस बार रास्ता बहुत कठिन है। बीजेपी ने बहुत टफ कंपटीशन दिया। रोमाना, आप मुद्दों की बात कर रही थी। मुद्दा था शीश महल, मुद्दा था लिकर स्कैम, मुद्दा था कांग्रेस का चुनाव लड़ना, 240 भाजपा के सांसदों को फील्ड में उतार देना, नाराजों को मनाना, बजट बहुत मुझे लगता है मिडिल क्लास को जो दिया गया है जिस तरह से तोहफा फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, ये सारे मुद्दे थे। जो क्या मुद्दा बीजेपी की साख का सवाल था? नहीं, देखिए, ये जो है मुद्दा केवल बीजेपी के साख का सवाल नहीं था, ये ओवरऑल दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने जिन जिन मुद्दों पर अपनी राजनीति की थी उनसे आगे बढ़कर जनता को ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ तो वादा किया गया उसको पूरा नहीं किया। मतलब आम आदमी पार्टी आप कह रहे हैं डाल रही, तो बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में पात वाला खेल बनाया और चक्रव्यूह में फंसा दिया आम आदमी पार्टी को। ऐसे में नंबर गेम, और अब बारी जरा नंबर की है, जल्दी से विजय जी, क्योंकि 5 मिनट से भी अब कम का वक्त बाकी रहने वाला है पहला रुझान आने में। नंबर किसको कितने? आकाशवाणी। दिल्ली के पहले रुझान में अब 5 मिनट से भी कम समय बाकी है। 5 मिनट से भी कम का वक्त सर। नंबर बिल्कुल, अब नंबर के लिए 5 मिनट इंतजार ही कर लीजिए, लेकिन डिसाइसिव मैंडेट होगा, ये मैं साफ कह सकता हूँ। नंबर मामला फंसेगा नहीं, आर पार। बिल्कुल मामला नहीं फंसेगा, बिल्कुल आर पार होने वाला है। 2013 नहीं होने वाला है, आर पार रहने वाला है। नंबर मेघा, नंबर रोमाना, ऐसी गलती, अपनी नंबर देने की गलती मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अंदर खाने जो चीजें चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 40+ पे कॉन्फिडेंट है। आम आदमी पार्टी सच में कहूँ तो 32 पर कॉन्फिडेंट है, मगर आप इन दोनों को जोड़ भी लो तो भी 72 हो जाता है, जो कि ज्यादा है। तो किसको कम और किसका ज्यादा होने वाला है, ये चीजें अंदर चल रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। मामला इतना फंसा हुआ है क्या कि कोई नंबर देने को राजी नहीं? रखी नंबर, जनता देगी, जनता पूरी तैयार है नंबर देने के लिए, और वो सही नंबर देगी। और जैसा मैंने बार बार कहा, अपने विजडम के साथ देगी। और एक और बात,
अरे हमेशा तो फ्राइडे को ब्लॉकबस्टर होता है, रिलीज इस बार शनिवार को होने वाला। हाँ, पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर है ना ये, फिल्मी ब्लॉकबस्टर होता तो फ्राइडे होता, लेकिन आज पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर। नंबर नहीं है, क्लोज फाइट है, कई जगहों पे बहुत टाइट मामला रहेगा, जीत का मार्जिन बहुत कम रह सकता है। तो अब देखना यही है कि आखिर में क्या होता है। टेम्पल रन चल ही रहा है, हम उसकी तस्वीरें देख भी रहे हैं। टेम्पल रन चल रहा है, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो मतलब बीत गए वो जमाने जब 67 और 62 की बाहर आया करती थी, अब की बार नंबर क्या रहने वाला है? मैडम डिसाइसिव मैंडेट होगा और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को एज है। नंबर नहीं बता पा रहे हैं आप भी? एडवांटेज एज सब दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, नंबर क्यों नहीं मदन जी? नंबर मैम जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं 5 मिनट में पता चल जाएगा। नंबर का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है किसी में, क्यों? वो किसी ने वो उत्तर पुस्तिका देखी नहीं है ना तो नंबर कैसे दिया जाएगा, पर मुझे लग रहा है कि मैंडेट डिसाइसिव ही होगा। मैंडेट डिसाइसिव होगा। त्रिकोणीय नहीं बन पाई लड़ाई, नंबर आप दे पाएंगे? नहीं, त्रिकोणीय बिल्कुल नहीं, कांटे की टक्कर है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में, और बीजेपी को एज रहेगा, फायदा मिलेगा, ये आप मान के चलिए। नहीं, अगर आर पार की लड़ाई है फिर तो एकदम से सुनामी आनी चाहिए ना, वोटों की, सीटों की, वो नहीं आने वाली है। नहीं, उस तरह के मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने बताया कि 8% जो हमने अपने एग्जिट पोल में दिया, और मैंने तो आंकड़े भी दे दिए कि 35 से 40 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो मेरे आंकड़े में वो बदलाव अभी तक नहीं आएगा, कुछ आ जाएगा 1 घंटे बाद, तो फिर कुछ और सफाई लेकर आऊंगा। देखिए, इतना बड़ा एक्सपर्ट पैनल और उसमें एक मनोज जी हैं अपने, जो सबसे दिलेरी के साथ नंबर को लेकर अनुमान जता रहे हैं। सर एक बार फिर से, बीजेपी के लिए नंबर और आपके लिए नंबर। मैंने बोला कि 35 से 40 का अनुमान है। हाँ। और जब तक कांग्रेस को 8% सुपर वोट नहीं आएगा तो सुनामी नहीं दिख रहा है। दोनों में काफी टक्कर है, और जब टक्कर होता है और इतने बड़े चेहरे दाव पे लगे हो तो ये एक तरह से एक फाइनल फिगर देना बेहतर वो कठिन होता है, लेकिन 35 से 40 के बीच में मैं टिका हुआ हूँ। आशीष नंबर? देखिए, एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट नंबर तो मैं भी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी को एज है, और मैं फिर दोहराना चाहूँगा, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। सर नंबर प्रोफेसर साहब? देखिए रोमाना जी, ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन होता है। जहाँ तक मेरा अपना सर मामला फंसता हुआ नजर आएगा या फिर सुनामी आने वाली है? सर आकाशवाणी। दिल्ली के पहले रुझान में सिर्फ 2 मिनट बाकी। जी बिल्कुल, 2 मिनट से भी कम का इंतजार अब तो बाकी रह गया। प्रोफेसर साहब? नहीं रोमाना जी, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने मतलब कंपेनिंग में भी रहा हूँ, और जो मैंने देखा है व्यक्तिगत रूप से, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, और जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रचार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, उसमें कोई त्रिकोणीय और ऐसा कोई मामला नहीं रहेगा। ठीक है। लड़ाई विजय जी, लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल बनी? बिल्कुल मोदी वर्सेस केजरीवाल है, और केजरीवाल जी को भी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि जनता उन्हें बेईमान समझती है या नहीं। ये बड़ी बात कह दी है। आज केजरीवाल जी को इस सवाल का जवाब मिलेगा कि दिल्ली की जनता की नजर में केजरीवाल क्या है। हालांकि केजरीवाल की रणनीति तो किसी तरीके से लड़ाई को केजरीवाल वर्सेस अमित शाह बनाने की रही, कोशिश रही पर फेल हो गए वहां पर। और मैं आपको कहूं, लोगों ने किस चीज को ये लड़ाई बनाई, किसके बारे में बनाई? उन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि जो विश्वास था केजरीवाल पर पिछले 10 साल से, वो विश्वास टूट गया है।